काश कि आज फिर यशपाल सिंह जैसे होते तो आज हमारे समाज की ये दुर्दशा नहीं होते, जो समाज की बात डंके की चोट पर उठाने की काबिलियत रखते थे। जब से आंख खोली हमने अपने डिप्टी सीएम भी देखे, कैबिनेट में मंत्री देखे और जिनकी धाक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बजती थी, ऐसे ऐसे नेता हमने देखे। लेकिन आज हमारी स्थिति निम्न हो चुकी है। देखिए, हमारा समाज कहीं ना कहीं भोला समाज है। इसे जो एक बार प्यार से मांगता है तो उसकी तरफ, लेकिन अपना नफा और नुकसान ये समाज नहीं देखता। हमने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया। हमारे समाज ने यहाँ तक कि भाजपा का फूल खिलाने के लिए अपने बहुत से समाज के फूलों को हरा दिया। हमारे डिप्टी सीएम रहे रामचंद्र विकल, बाबू नारायण सिंह, हुकुम सिंह जो कैबिनेट मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते थे, वीरेंद्र सिंह जिनका तूती बजती थी, लेकिन आज उन्हें भी कहीं ना कहीं साइड करने का काम इस पार्टी के अंदर किया जा रहा है। कि अमित शाह जी ने जब गुर्जर समाज को इतना सम्मान दिया तो वो और भी सम्मान देंगे, लेकिन अमित शाह जी भूल गए कि जिस गुर्जर समाज ने उनके कहने पर वोट दिया उस समाज को वो वापस कुछ सम्मान नहीं दे पाए। हम जिस सहारनपुर में आते हैं इसे गुज्जरगढ़ कहा जाता है और हम बड़े फक्र होते हैं कि हमने चौधरी यशपाल सिंह के जिले में हमने जन्म लिया, उनकी जाति में जन्म लिया। अरे उनकी तूती तो दिल्ली से और लखनऊ तक बजती थी। हमारा समाज उस हाथी की तरह हो गया जो अपने कान के पीछे अपने शरीर को और अपनी ताकत को नहीं देख रहा, सीधा देख रहा है। बड़े फक्र मानते हैं कि हम महिर भोज के वंशज हैं, हमने सम्राट महिर भोज के वंश में जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है। एक विशेष वर्ग है जो मुसलमान, वो भाजपा को वोट नहीं देता, उसका भी एक राज्य मंत्री। और मेरा समाज, हमारा समाज गुर्जर समाज, जिसने 100 का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसे भी राज्य मंत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और गुर्जर समाज इस सरकार में भी कैबिनेट की मांग सरकार से लगातार करता रहा। उसे उम्मीद थी कि अब की बार उसके समाज का कोई ना कोई व्यक्ति कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन गुर्जर समाज की ये मांग, ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ में राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी मौजूद हैं। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत विपिन जी। और सवाल सबसे पहला यही है कि गुर्जर समाज उत्तर प्रदेश में अपने आप को राजनीतिक रूप से कहां खड़ा हुआ पाता है? विपिन जी, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जबकि मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि आज गुर्जर समाज बहुत ही निम्न स्थान पर राजनीति के हिसाब से खड़ा हुआ है। हमने जब से आंख खोली हमने अपने डिप्टी सीएम भी देखे, कैबिनेट में मंत्री देखे और जिनकी धाक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बजती थी, ऐसे ऐसे नेता हमने देखे। लेकिन आज हमारी स्थिति निम्न हो चुकी है। कहीं ना कहीं कारण इसमें हमारे समाज की जागरूकता है, जो अभी राजनीति के रूप में अशिक्षित है, उसे दूरदर्शिता और राजनीतिक फैसले लेने की अभी समझ है नहीं। इसी कारण हमारा गुर्जर समाज राजनीति में पिछड़ा हुआ है। पिछली सरकार में भी गुर्जर समाज कैबिनेट की मांग करता रहा और अब ये एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इस बार भी उम्मीद थी, लेकिन कैबिनेट में कोई शामिल किया नहीं गया। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, हमारा समाज कहीं ना कहीं भोला समाज है। इसे जो एक बार प्यार से मांगता है तो उसकी तरफ, लेकिन अपना नफा और नुकसान ये समाज नहीं देखता। हमने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया। हमारे समाज ने यहाँ तक कि भाजपा का फूल खिलाने के लिए अपने बहुत से समाज के फूलों को हरा दिया। ऐसे अगर हमारा समाज चाहता तो हमारे आज 10 से अधिक विधायक होते, लेकिन हमारे समाज ने वफादारी निभाई, अपना पूर्ण वोट और पूर्ण साथ और स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन बदले में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को नकारा, जिसने वफादारी के साथ उसका साथ दिया, और समाज जिन्होंने उसके साथ घात किया, जहां अपना कैंडिडेट हुआ तो दूसरी पार्टियां जिताई, उन्हें कैबिनेट में भी स्थान मिला और सम्मान भी मिला, और मेरा समाज एक बार फिर अपमानित होकर रह गया। इसका मुझे और मेरी सेना को और यहाँ तक कि मेरे समाज के जो जागरूक व्यक्ति हैं उन्हें सबको दुख है कि हमारे समाज के साथ ये क्या हो गया। गुर्जर समाज तो चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता रहा, लेकिन जिस समय चुनाव हुआ और परिणाम निकला, नतीजे निकले, तो गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। इसके पीछे क्या कारण रहा? देखो, जब से महिर भोज प्रकरण हुआ था,
सम्राट मिहिर भोज पर कालिक पोती गई थी, तो हमारे समाज ने निर्णय ले लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 70 सीट है जिनका फैसला गुर्जर समाज करता है, और निर्णय बना चुके थे। लेकिन एंड टाइम पर जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने नंद किशोर की एक सभा लोनी में कहा था कि ये वो गुर्जर समाज है जो राष्ट्रवादी है, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हुए, और गुर्जरों का व्याख्यान करते हुए कहा था कि गुर्जरों का ही भाला था जिसने तैमूर लंग को मार भगाया था। राम प्यारी गुजरी की बहादुरी का वर्णन किया था। तो उसी बयान के कि अमित शाह जी ने जब गुर्जर समाज को इतना सम्मान दिया तो वो और भी सम्मान देंगे। लेकिन अमित शाह जी भूल गए कि जिस गुर्जर समाज ने उनके कहने पर वोट दिया, उस समाज को वो वापस कुछ सम्मान नहीं दे पाए। इसका हमें बहुत अफसोस है। तो जिस तरीके से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की बात करें तो आपकी सेना ने भी लगातार विरोध किया, और भी कई गुर्जर संगठन हमने देखे जो लगातार विरोध कर रहे थे। तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से कैबिनेट में जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और कई स्थान गुर्जर समाज को नहीं मिला है, एक तरह से मैं डिमोशन कहूंगा, गुर्जर समाज का डिमोशन हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि गुर्जर लीडरशिप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कमजोर है? हाँ जी, इसका स्पष्ट है। आपने जो बात की कि सभी संगठन विरोध कर रहे थे, संगठनों ने विरोध किया, लेकिन अगर काश मेरे समाज के नेता जो सत्ता में बैठे हैं, जो संपूर्ण है, क्योंकि सत्ता ही बदल सकती है, संगठन सिर्फ सड़क तक विरोध कर सकते हैं, और संगठनों ने पूर्ण वफादारी के साथ सड़कों पर रहकर संघर्ष किया। लेकिन जहां संघर्ष नेताओं को करना था, विधानसभा या लोकसभा में जब तक विरोध नहीं होगा तब तक किसी का भला नहीं होगा। संगठन सिर्फ सड़क तक आवाज उठा सकते हैं। और लीडरशिप की बात, हम जिस सहारनपुर में आते हैं इसे गुज्जरगढ़ कहा जाता है, और हम बड़े फक्र होते हैं कि हमने चौधरी यशपाल सिंह के जिले में हमने जन्म लिया, उनकी जाति में जन्म लिया। अरे उनकी तूती तो दिल्ली से और लखनऊ तक बजती थी, वो मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते थे। आज मुझे अफसोस होता है कि काश कि आज फिर यशपाल सिंह जैसे होते तो आज हमारे समाज की ये दुर्दशा नहीं होते। जो समाज की बात डंके की चोट पर उठाने की काबिलियत रखते थे, ऐसे धर्म योद्धा यशपाल सिंह, हमारे डिप्टी सीएम रहे रामचंद्र विकल, बाबू नारायण सिंह, हुक्म सिंह जो कैबिनेट मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते थे, वीरेंद्र सिंह जिनका तूती बजती थी, लेकिन आज उन्हें भी कहीं ना कहीं साइड करने का काम इस पार्टी के अंदर किया जा रहा है। अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं गुर्जरों के साथ अन्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन हम राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी और समाज का एक नागरिक होने के नाते भी मैं ये कहता हूं कि हमारा संगठन और सारे संगठन मिलकर एक जागरूकता अभियान लाएंगे और समाज को जगाएंगे और उसकी ताकत उसे बताएंगे। क्योंकि हमारा समाज उस हाथी की तरह हो गया जो अपने कान के पीछे अपने शरीर को और अपनी ताकत को नहीं देख रहा, सीधा देख रहा है। तो बहुत जल्द हमारे समाज में बदलाव होगा। विपिन जी, अभी कुछ दिन पहले आपने गुर्जर समाज की राजनीतिक जो वर्तमान पीढ़ी है उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, और आपने कहा था कि इस पीढ़ी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और यह पीढ़ी एक तरह से पिछलग्गू है। इसके पीछे क्या कारण था, क्या आप कहना चाहते थे? नहीं, स्पष्ट बात है विपिन जी। मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे पास ऐसे ऐसे नेता थे। आज हमारा नेतृत्व कमजोर हो गया, और जिस समाज का नेतृत्व कमजोर हो जाता है उस समाज का कोई कर्णधार नहीं होता, वो पिछलग्गू ही हो जाता है। आज हमारा समाज सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाने की बात कर रहा है। अब जितने भी नेता है, मैं अपने समाज के सभी नेताओं को कहता, वो अपनी बात रखने का मादा नहीं रखते। अगर वो अपनी बात रखने का कायम रखते तो आज समाज की हालत नहीं होती। और जब तक हमारे समाज में नेतृत्व नहीं होगा तो हमारे समाज की यही हालत होगी। और मैं खासकर युवाओं से कहना चाहता हूं कि समाज के बारे में भी सोच लो। आप और बातें करते हो बड़ी अच्छी लगती है, धर्म की बात करनी चाहिए, देश की बात करनी चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन हमने बचपन से पढ़ा है कि जिस देश जाति में जन्म लिया उस पर नित नित मर जाएं, तो जाति के प्रति भी उनका कर्तव्य है, जाति के प्रति भी सोचकर चले। अगर वो जाति के प्रति नहीं सोचेंगे तो ये जाति एक दिन खत्म हो जाएगी। और जिस जाति का वर्तमान मजबूत नहीं होता उसे ना अतीत आदर देता है और ना भविष्य उसके लिए मार्ग खोलता है। पिछली भाजपा सरकार की यदि मैं बात करूं तो उसमें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गुर्जर समाज से थे, लेकिन इस बार ये जो सरकार बनी है इसमें केवल राज्य मंत्री गुर्जर समाज के एक व्यक्ति को बनाया गया है, तो एक तरह से डिमोशन हुआ है। तो इस डिमोशन के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि चुनाव से पहले जिस तरीके से
गुर्जर समाज मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। गांव के बाहर लगातार बोर्ड लगाए जा रहे थे। नहीं, आधे लोग कहते हैं कि वो बोर्ड समाज के लिए अच्छी बात नहीं रही, लेकिन मैं कहता हूं कि उन बोर्डों ने समाज को पहचान दी है, समाज को वजूद दी है। और हम बड़े फक्र मानते हैं कि हम मिहिर भोज के वंशज हैं, हमने सम्राट मिहिर भोज के वंश में जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है। और रही बात विरोध करने की, तो विरोध करना हमारे समाज पर नहीं आता। जब विरोध करने का वक्त आता है, जब राजनीतिक विरोध करने का वक्त आता है, तब हमारा समाज विरोध नहीं करता, बल्कि और समाज है। एक समाज था जिसने यहां से लेकर दिल्ली तक विरोध किया, और भाजपा को उस तरह की वोट उन्होंने नहीं दी, लेकिन उन्हें मंत्रालय दिया गया। जिस दिन मेरा समाज भी इस तरह विरोध करना सीख जाएगा, तो कैबिनेट की बात ना कीजिए, हम भी डिप्टी सीएम या उससे बड़ी पद हमारे समाज को मिलेगा, बशर्त हमारे समाज के अंदर जागरूकता और विरोध करने की ताकत होनी चाहिए। और इसके लिए हम संगठन रात दिन मेहनत करते हैं, और संगठनों का काम भी यही है। हम राजनीति का जो लाभ मिलता है वो नेताओं को मिलता है, संगठन वालों को नहीं। संगठन वालों को मुकदमे या जेल मिल सकती है, इसके अलावा नहीं। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं कि विरोध करना सीखो। जो समाज विरोध नहीं करता उसका कभी भला नहीं होता। कहते हैं कि बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। मेरे समाज ने बिन कहे वोट भाजपा को दे दिया, तो उसी का खामियाजा है। अरे जो समाज एक विशेष वर्ग है, जो मुसलमान, वो भाजपा को वोट नहीं देता, उसका भी एक राज्य मंत्री। और मेरा समाज, हमारा समाज, गुर्जर समाज, जिसने 100 का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसे भी राज्य मंत्री। तो ये रणनीति गुर्जर समाज को पढ़नी होगी और समझनी होगी। और जिस दिन ये समझ लेगा, उस दिन गुर्जर समाज भी बदलेगा और गुर्जर समाज को नेतृत्व भी मिलेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी, जिन्होंने अपने विचार रखने का काम किया है। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।